जी अनंता भाऊ 10 बजे तक। थैंक यू सो मच भावेश भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय अनंता भाई। ईश्वर की अनंता कृपा भाई। से। हाय हाय सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग, एक सुंदर विचार, परिवार का साथ है, आप भाइयों का प्यार साथ। इसलिए बोल सकता हूँ कि आज के दिन, इस वक्त तक शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ दोस्तों। और एक स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, नवजीवन ग्रुप ऑफ इंडिया ऑनलाइन ग्रुप, हमारे देवेंद्र सर, भावेश भाई, जिन्होंने मुझे यहाँ पे फिर से एक बार बोलने का मौका दिया। क्योंकि इसके पहले भी मुझे देवेंद्र सर के 2 बार मैसेज आए थे, उन्होंने मुझे बोला था, मैंने टॉपिक भी हमारे लगभग तय हो चुके थे, लेकिन कुछ कारणवश मैं शेयरिंग नहीं कर पाया था, और वो शायद उन्होंने उनको कैंसिल करना पड़ा था। और मुझे लगा कि यार नहीं, इस बार तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि यार मेरा जो प्रॉब्लम है ना, जो मेरा आज का टॉपिक है ना, सेल्फ फील रन रहा है। जो मैं अपनी स्वयं की इच्छा लगाकर, खुद की इच्छा लगाकर जो जीवन को चलाने की कोशिश करता हूँ, इसमें मैं कभी सफल हो अभी तक नहीं हो पाया। जहां तक कि मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरा जो सफर रहा है, अभी अगस्त महीने में मुझे 5 साल हो जाएंगे एक एक दिन के हिसाब से। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा अल्कोहलिक, जो कभी 5 मिनट भी शराब से दूर नहीं रह पाता था, उसने आज इतना लंबा सफर कैसे तय किया। और इसके पहले कि मैं अगर दोस्तों बात करूँ ना, कि जो भी मैंने जीवन जिया है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा से, मेरे सेल्फ विल, जो मुझे बोलता था कि अनंत ऐसा कर, ये मत कर, वो मत कर। और जैसे जैसे मैंने दोस्तों शुरुआत की ना मेरे लाइफ की, जैसे मुझे समझ आ गई, जैसे बड़ा होते गया, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अच्छा खासा पढ़ाई में होशियार था, और सब कुछ मेरे लाइफ में सही चल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में होती है। मुझमें भी बहुत सारी कमियां थी, आज भी है। और हर बार मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, जो मेरा प्रयास रहता था, जो मेरा अट्ठास रहता था कि यार नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। और शायद यही वजह थी कि मेरा जो स्वार्थ था, मेरा जो स्वयं केंद्रित, जिसको बोलते सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फिशनेस, और कहीं तो भी किसी की बात नहीं सुनने की जो मेरी आदत थी, लोगों को प्रोकोस्टिनेट करना, मतलब उनको नीचा दिखाना, ये जो मेरी कई आदतें थी ना दोस्तों। और कभी मैं छोटी सी चीज पे, मैंने कभी अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं माना, और नहीं हुआ भी नहीं मैं कभी। हर बार मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ है, मुझे और ज्यादा। जैसे मैं पढ़ाई भी करता था, तो यार कभी अगर मैं हफ्ता भर भी नहीं पढ़ाई करूं, तो हफ्ते भर की पढ़ाई एक दिन में करने की कोशिश करता था। मेरी इच्छा रहती थी हमेशा कि यार मुझे लोगों ने, या मेरे टीचर ने, मेरे दोस्तों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए कि अनंता बहुत होशियार है, अनंता के मार्क्स अच्छे आते हैं। ये बचपन से जो मेरी खुद की इच्छा रहती थी ना दोस्तों, सेल्फ विल, इसी में मैं फंसता गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ा, समझ आ गई, कॉलेज लाइफ में गया, और उसी चक्कर में जब एक मेंटल आपका था ही, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा से, दादाजी से, चाचा, बड़े पिताजी, सबसे मैंने ये शराब का, ये, उनका माहौल देखा था मैंने। मेरे घर का तो माहौल काफी बहुत ही खराब था। क्योंकि जब मेरे पापा जब पहली बार घर में शराब पी के आए दोस्तों के साथ में, तब मुझे कुछ नहीं लगा, ना हमारे किसी फैमिली मेंबर को लगा कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, नया घर बनाया है पापा ने, तो उस खुशी में दोस्तों के साथ ले लिया आज। ऐसा मैंने भी सोचा था, मेरे फैमिली ने भी सोचा था। लेकिन जब उनकी ये एक दिन की, जो उन्होंने शराब ली थी दोस्तों के साथ, उसके बाद में जो उनका डेली का जो रूटीन शुरू हुआ, और घर में जो हमको तकलीफें होने लग गई, उसके बाद में हमको शराब से बहुत ज्यादा
नफरत होने लग गई। मतलब उस इंसान से नफरत होने लगी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो थे मेरे पापा। क्योंकि मेरे पापा ने मेरे लाइफ में मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। पता नहीं उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, क्या किया। मैंने भी अपनी लाइफ में पढ़ाई के वक्त मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन जो एक बाप अपने बेटे के लिए कर सकता, वो शायद ही कोई अपने किसी रिश्तेदारों के लिए या किसी के लिए कर सकता है। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ना मेरी जो आदतें थी बचपन से लेकर आज तक के, कि एक बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान, एक इगोस्टिक पर्सनैलिटी, बहुत ही ज्यादा अहंकारी। और मुझे हर बार लगता था कि यार मैं खुद को सच्चा अच्छा साबित करता हूँ तो ही मेरी लाइफ आगे अच्छी बढ़ सकती है, नहीं तो फिर फालतू लोगों की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ये सोच लेकर दोस्तों मैं कभी भी एक खुशहाल जिंदगी से एक निगेटिविटी की तरफ मैं बढ़ रहा था। क्योंकि घर का माहौल मेरे आंखों देखा मैं देख रहा था। जो रोज की लाइव कमेंट्री हमारे घर में चलती थी, मम्मी पापा का झगड़ा, उसका जो असर हम तीनों भाइयों पर होता था, मारपीट, गाली गलौज, ये सारा सब कुछ मैं रोज देखता था। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नौबत मुझ पर भी आएगी। जैसे मेरे पापा का बर्ताव मेरे फैमिली के साथ था, मेरी माँ के साथ था, वैसा ही मैं कभी जिंदगी में आगे जब मेरे जीवन में शराब आएगी तो ऐसा ही कुछ मैं करने लगूंगा, या फिर मेरे भी हाथ से ऐसा ही कुछ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों ये जो मेरा सफर बढ़ता गया, नो डाउट कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ में शुरुआत हो गई थी। और बस एक एंजॉय था उस वक्त। और गेट टुगेदर, फेयरवेल पार्टी, कभी कभार, महीने 2 महीने में, 6 महीने में। लेकिन ये बोला गया है कि यार मुझे ये नहीं पता था कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज। इट्स अ परमानेंट, पावरफुल एंड प्रोग्रेसिव डिसीज। ये बढ़ने वाली बीमारी है। ये कभी कम नहीं हो सकती। कभी इसका कोई मतलब इलाज नहीं हो सकता, उपाय नहीं हो सकता। बस मुझे एक दिन के हिसाब से रोकना, ये सब कुछ भी नहीं मुझे मालूम था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले जो शराबियत मेरी जो चल रही थी, मेरा जो शराब का दौर था दोस्तों, जिस तरह से मैं शराब को पानी की तरह पी रहा था, पैसे रहो चाहे नहीं रहो, घर के सामान बेचने से लेकर बच्चे की पिगी बैंक के पैसे निकालने तक, घर के गहने ये करने तक, सब कुछ जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया अपनी इच्छा से। क्योंकि तब मुझे समझाने वाले थे, मुझे बोलने वाले थे, मुझे टोकने वाले थे, लेकिन मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी। और ना ही मुझे कभी लगता था कि यार मैं किसी की बात सुनूं, क्योंकि मैं गलत नहीं था। मुझे ऐसा हमेशा ही लगता था। शराब तो दुनिया पीती है, फिर अनंता ने पी ली तो क्या हो गया। अनंता रोज थोड़ी ना शराब पीता है। अनंता तो एक, अनंता की बहुत अच्छी रिपुटेशन है। एक अनंता फार्मासिस्ट है, खुद की दुकानदारी चला रहा है, खुद के बलबूते पे अनंता खड़ा है, पैसे कमा रहा है। किसी से पैसे मांग तो नहीं रहा, भीख मांग के शराब तो नहीं पी रहा। ये जो मेरे विचार थे दोस्तों, जैसे ही आगे बढ़ता गया इस शराब के इस भवंडर में मैं फंसता गया। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे बताने वाला, समझाने वाला, मेरी कोई सुनने वाला कोई बचा भी नहीं था। तब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि जो भी मैंने अपनी इच्छा लगाई थी शराबियत में, शराब छोड़ने के लिए बोलो, शराब कंट्रोल करने के लिए बोलो, या फिर कुछ चीजें हाथ से निकलने के बाद उस चीज को दोबारा वापस पाने के लिए बोलो, या झूठ झाट बोलकर पैसे कमाने के लिए बोलो, या घर से पैसे मांगने के लिए बोलो, ये जो मेरा जो सेल्फ विल था, ये काफी हद तक मैंने खुद को इतना स्ट्रांगली आइडेंटिफिकेशन में ला दिया था कि यार जो मैं बोलता हूँ वो बात मेरे घर वाले ने ये सुननी ही चाहिए, ये मेरी इच्छा रहती थी हमेशा। लेकिन जब जब मैंने दोस्तों शराबियत में बोले या आज की डेट में बोलो, सोब्राइटी में भी बोलो, कि मैंने अपनी खुद की इच्छा चलाई, स्वयं की इच्छा से जो भी मैंने करना चाहा, जब किसी से कोई विचार विमर्श नहीं किया, किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया, बावजूद मैंने अकेले ने कोई फैसले किए,
उसमें मैंने बहुत ही बुरी तरह से मैंने मार खाई है। नो डाउट शराबियत में तो बहुत सारी मेरी दुर्गति ऐसे हो गई थी कि यार मतलब मेरे खाने के लाले पड़ गए थे। इस तरह से एक जमाने का एक फार्मासिस्ट, अच्छा खासा मेडिकल स्टोर का मालक जो रास्ते पे आता है, जब 5-5 10-10 रुपए के लोगों से भीख मांगता है, तो वो सोचने वाली बात हो गई थी मेरे लिए कि यार ऐसी क्या मैंने गलती की कि मुझे इस घड़ी का इंतजार करना पड़ा, या इस क्या बोलते हैं उसको, इस प्रॉब्लम में मैंने खुद को फंसा दिया था। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन सब कुछ समझ कर मैं, बोलते हैं ना उसको, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनना। ये जो मेरी थिंकिंग थी ना दोस्तों, ये कहीं तो भी मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। मतलब किसी ने मुझे अच्छा बोलने की कोशिश भी की तो मैं उस पर तुरंत रिएक्शन दे देना, उनको रिस्पॉन्ड करना मुझे आता ही नहीं था। और ना ही कभी मैंने कभी मेरी वाइफ को, मेरी माँ को, मेरे पापा को, या मेरे भाइयों को, या अदर कोई मेरे जो रिलेटिव्स होंगे, उनको कभी मैंने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं दोस्तों। उनकी मैंने बात सोचने की, समझने की, जानने की कोशिश कभी नहीं की। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो सोच सकता हूँ, ये बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको उनका इसका नॉलेज नहीं है। मैं लोगों को सलाह देने लग गया था कि यार तुमको शराब नहीं पीनी आती तो मेरे साथ आओ, बैठो, मैं तुमको बताता हूँ। क्योंकि देखो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, आज मेरा बिजनेस इतना ग्रो हो रहा है, मैं भी शौक कर रहा हूँ, मैं भी शराब पीता हूँ, मैं भी घूमता हूँ, मैं भी एंजॉय करता हूँ, तो तुम लोग कुछ सीखो मुझसे। ये जो मैं लोगों को अपनी ग्रैंडियोसिटी दिखाने की कोशिश करता था दोस्तों, मैंने कभी किसी की इच्छा जानने की कोशिश नहीं की। उनके दिल में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, या मुझे कुछ अच्छा ही बोलना चाहते होंगे, मेरा वो भलाई चाहते होंगे। लेकिन यार मेरा जो अहंकार था ना, मेरा जो अहम था, इस अहम के आगे मुझे झुकना पसंद नहीं था। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि मतलब दुकान की सारी मेडिसिन होलसेलर आके लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं उनका पेमेंट नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं बोल रहा था अपने आप को, यार कोई बात नहीं, आज इसने लेके गया तो मैं कल दूसरा ऑर्डर करके नया स्टॉक बुलाऊंगा, दूसरे और किसी से ले लूंगा। मैंने कभी भी किसी की भावनाओं की कदर नहीं की दोस्तों। मैंने किसी की कभी बात सुनी ही नहीं। और दिन ब दिन जब ये मेरा सिलसिला बढ़ता गया, इसका बहुत ज्यादा असर मेरे परिवार पे, इसका ज्यादा असर होते गया। जब तक कि ठीक ठीक था, जब तक कि मेरी शादी नहीं हुई थी। हम 3 भाई, मेरी माँ और पापा, हम 5 लोगों का परिवार था। उसके बाद में जैसे ही मेरी मतलब शॉप ओपन हो गई, मेरे भाई बाहर पढ़ने चले गए। नो डाउट मेरे पापा भी अल्कोहलिक थी, और अल्कोहलिज्म में ही मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी। मैंने कभी उसको मतलब ऐसे नहीं पूछा कि माँ तुझे कैसे लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना आज, फिर तुझे हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है क्या। यार हम 3 3 भाई, और मेरे पापा भी तब ड्यूटी पे थे। और मेरे जैसे नालायक इंसान ने यार कभी भी, जिस माँ ने मुझे चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था, पाल इतना बड़ा किया था, उसकी मैंने कभी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की, यार उसके मन में क्या चल रहा है। वो तो एक प्रकार से बिल्कुल मानसिक रोगी हो गई थी वो, मेंटल पेशेंट बन गई थी वो, क्योंकि उसको लास्ट मोमेंट पे कुछ समझ ही नहीं आता था कि उसने क्या करना चाहिए, और किस तरह की जिंदगी वो जी रही थी। और उसको, उसके जो सहारे थे 3 3 बेटे हम, और एक उसका पति जो मेरे पिता थे, 4 4 लोगों के होने के बावजूद भी वो खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी। ये रियलिटी है दोस्तों मेरे घर की। और जैसा ही ये समय दोस्तों बीतते गया, एक दिन मेरी माँ को अटैक आ गया, और मेरी माँ ने दुनिया छोड़ दी। उसके बाद में मेरे पापा अकेले पड़ गए। उनको लगा कि यार मेरा जो एक सहारा था वो चल बसा है। उनकी शराब और बढ़ी, और हमेशा से मैं किसी की नहीं सुनने वाला, हमारे झगड़े और बढ़ते गए। और मैं चाहता था कि मेरे पापा ने घर में अभी इज्जत से रहना चाहिए, लोगों को इज्जत देनी चाहिए। आज मैं कमा रहा हूँ, वो भी कमा रहे हैं, लेकिन वो कभी ड्यूटी जाते, कभी नहीं जाते।
तो चीजें जो होनी चाहिए, मेरी इच्छा ऐसी रहती थी कि उन्होंने मुझे पूछकर कोई फैसला लेना चाहिए। घर में कुछ चीजें लाना है तो मुझे पूछो पहले, और बाद में डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। लेकिन जब जब ऐसा नहीं होता था, तो हमेशा मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट हो जाता था। क्योंकि मेरी इच्छा के खिलाफ अगर कोई भी मेरे घर में चीज होती है या कोई चीज बनती है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था बिल्कुल। तो मुझे हमेशा लगता था कि यार, मैं घर का बड़ा हूँ, तो मेरी बात सुनो, हो गया ना, अभी पापा रिटायर हो गए, अभी अभी मतलब उनकी उम्र हो गई, अभी उनसे क्या पूछना है। बस अपनी चला फिर चलो, शादी हो गई। जिस लड़की को मैंने इतने दूर से ब्याह के लाया था, कभी मैंने उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं की कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी भी कोई फीलिंग्स है, उसके भी कोई सपने हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बात की कभी समझ ही नहीं आई कि यार, मैंने भी उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, उसे किस तरह से उसकी बातों को समझना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसके फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। यार, मैं हमेशा से ही ऐसा था कि सेल्फ विल रन रहा है। मेरी इच्छा के बगैर घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये जो मेरी भावना थी दोस्तों, धीरे 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 कहीं ना कहीं मैं लोगों से टूटता गया, मैं पत्नी से दूर होता गया, भाइयों से दूर होता गया, समाज से दूर हो गया, दोस्तों से दूर हो गया, और अकेलेपन की भावना में जो अनंता 50-100 लड़कों के साथ हमेशा माहौल बना के रखता था, वो दोस्तों आखिरी मोमेंट पे खुद की इच्छा के कारण, खुद की इच्छा लगाने के कारण, अपने अहंकार के कारण, किसी की नहीं सुनने के कारण इतनी बुरी तरह से फंस गया और रास्ते पे आ गया कि उस वक्त उसको किसी का सहारा मिलना भी मुश्किल हो गया। मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी यार कि एक जमाने में जो फार्मासिस्ट लोगों को 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार बांटने वाला, उसको 5, 10, 20 रुपए नहीं मिल रहे आज। उसको लोगों के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, पैर पड़ने पड़ रहे हैं, उनसे मिन्नती करने पड़ रही कि यार, 10-20 रुपए होते दो, कल वापस कर देता हूँ। कोई भी एक बार देगा, 2 बार दे देगा, लेकिन उनको मालूम था कि इसका रोज का हो गया। इसके पहले मैंने भले ही उनके लिए कितना भी कुछ किया होगा। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि तुमने 100 काम भी अच्छे किए होंगे किसी के लिए, लेकिन अगर तुमने एक भी काम गलत कर लिया और उनके नजर में आ गए, तो लोग हमारे सारे अच्छे कर्मों को भूल जाते हैं, और जो एक मैंने जो बुरा कर्म किया है उसको याद रख के मुझे टारगेट बनाते हैं, और वही टारगेट में बन गया था दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों, इसी चपेट में दुकानदारी बंद होने के बाद में फिर भी मैं नहीं मान रहा था। मुझे हमेशा से लगता आया कि आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज। मैं किससे क्या अलग हूँ, मैं क्या मैनेज कर रहा था, मुझे ये कुछ ही नहीं समझ आ रहा था। हमारे बिग बुक में बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों, पेज नंबर 60 पे, कि अपनी मर्जी पर चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं होता, जो मेरा आज का टॉपिक है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये बुक बिग बुक में लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये बिग बुक को पढ़ना शुरू किया, पढ़ने से तो होता नहीं, बिग बुक समझना शुरू किया, स्पॉन्सर के माध्यम से फिर से समझा। जब उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि तेरी इच्छा क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है, तू कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, तो तुझसे हो नहीं रहा, फिर भी तू जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश कर रहा है, उसमें तू बार बार असफल हो रहा है। जैसे शराबियत में तू खुद की इच्छा से, जब मैं शराब से दूर होने की कोशिश करता था, नो डाउट होता भी था, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर। एक बार तो मैं 3 साल 2 महीने तक शराब से दूर रह चुका हूँ, ए में आने से पहले या रियाब जाने से पहले। लेकिन दोस्तों, वो समय जब खत्म हो गया ना, उसके बाद में भी जो मैंने अपनी खुद की इच्छा चलाई, उसके बाद मुझे 6 साल लगे शराब से दूर होने के लिए। उस 6 साल में सारी जिंदगी मेरी तहस नहस हो गई। ना मेरे पास घर बचा, ना परिवार बचा, ना नौकरी बची, कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ बर्बाद करके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और इस तरह की जिंदगी जीने लगा कि जैसे कोई एक भिखारी को तो भी कोई इज्जत से रोटी देता है, उसको पीने के लिए पानी देता है लोटा भर,
वो भी मेरे नसीब में नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा का इतना गलत इस्तेमाल किया, बोल सकते हो उसको, कि अपनी इच्छा को मैंने इतनी बुरी तरह से लोगों लोगों पे थोपना चाहा, और थोपा भी है। तो कहीं तो भी वो जो ईश्वर, जो परमपिता परमेश्वर, जो मेरे मालिक है, उनकी तो नजर थी मुझ पे। और जैसे जैसे मेरे कर्म थे, उस कर्मों की सजा दोस्तों मुझे मेरे सामने आती गई, और एक एक सजा जो मुझे जीवन जीने के लिए, मतलब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे उठा ले, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि नरक से भी भरी जिंदगी, और हद से ज्यादा बदतर की जिंदगी जो मैं जी रहा था, मतलब शराबियत की मौसम, मतलब समय, जब मेरे से सब कुछ चले गया, ना घर परिवार, ना घर, ना कुछ बचा मेरे पास, तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसी जिंदगी जीकर करूँ क्या मैं। आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना कोई भी है जो मुझे साथ दे सकता है, या मुझे मेरी फिर से उंगली पकड़ के बोल सकता है कि आनंद कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू अच्छा रहे, अच्छे से जीवन जी। ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं था दोस्तों। तो मुझे, मतलब हमेशा से मेरे माइंड में ये फिक्स हो गया है कि यार मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे सब कुछ होते हुए, अपने होते हुए भी मैं अकेला हो गया हूँ आज। तो फिर ऐसी जिंदगी जीकर मैं करूंगा क्या। ना वाइफ है, ना बच्ची है, कब की छोड़ के जा चुके थे। ये किस वजह से हुआ दोस्तों, इसका रीजन मुझे आज पता चलता है। वो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था, कि उन्होंने मेरे साथ में रहना क्यों नहीं पसंद किया था, कब तक करते। जब 12 साल तक मेरी वाइफ ने मेरे साथ जीवन गुजारा, जिंदगी अपनी उसने जो बिताई मेरे साथ में, बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, उसको समझ आ रही थी। अरे मैंने उसकी कभी इच्छा नहीं सोची, पूछी नहीं उसको मैंने बच्ची को कि तुझे कुछ कोई चीज की जरूरत है क्या, तुझे कुछ लगता है क्या। यार मैं हमेशा से, मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं करूँ सो वो कायदा, मैं बोलूंगा वही होगा। इसी चक्कर में ना दोस्तों सब कुछ गवा दिया मैंने। और ऐसी, मतलब जिंदगी खुद के सामने मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया था कि जिस प्लेटफॉर्म से करीब करीब मुझे वापस लौटना, मेरे जैसे इंसान के लिए इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे कभी भी नहीं लगा दोस्तों कि मैं कभी अपने जीवन में वापसी कर सकता हूँ, क्योंकि खुद की इच्छा लगा लगा के, किसी की बात नहीं सुनकर, किसी की बात नहीं मानकर, मैंने अपने जीवन की जो पूरी तरह से बर्बादी कर दी थी ना, पूरी जो वाट लगा थी ना दोस्तों। आज जब मैं सोसाइटी के जो भी साल मैंने आज पूरे कर रहा हूँ, तो आज समझ में आता है इसका रीजन क्या था, कि अनंथा क्यों इस तरह से, बुरी तरह से इस शराबियत के चपेट में आ गया था। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता दोस्तों कि मेरे जैसा इंसान कभी भी किसी की नहीं सुनने वाला, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया था पहली बार, तब मुझे विश्वास तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों कि मैं कभी अच्छा रह पाऊंगा, या मुझसे शराब जैसी जो मेरी आदत थी, जो मेरी लत थी, उससे मैं कभी भी दूर हो पाऊंगा। कभी नहीं लगा। अरे जो इंसान अपनी माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानता, जो अपनी बच्चों की कदर करना नहीं जानता, जो अपनी वाइफ की कदर करना नहीं जानता, तो वो दुनिया में बाकी खाक किसी की क्या सुनेगा, किसी ए मेंबर की क्या सुनेगा। ये मेरी जो सोच थी ना दोस्तों, आप भाइयों की शेयरिंग ने पूरी तरह से मेरे जीवन में है ना, पूरी तरह से बदलाव ला लिया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता यार कि मेरे जैसा इंसान कैसे क्या अच्छे जीवन की तरफ मोड़ सकता है खुद को, खुद का एटीट्यूड चेंज करके खुद में बदलाव लाने की कोशिश जो मैं आज कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे लिए एक नामुमकिन था। आज भी मैं कल ही बाहर गाँव गया था, और वहां पे मैंने दो दोस्तों को पहले मैसेज दिया था, एक का, उनको मीटिंग को भी मैंने ज्वाइन किया था। मेरी इच्छा थी कि वो शराब से दूर रहे। पिछले 2 महीने से मैं उनको फॉलो दे रहा हूँ, लेकिन दोनों के दोनों भी स्लिप हो गए। मीटिंग में जुड़े, कुछ मीटिंग्स की, लेकिन वही
मुझे सब समझ में आ गया। अब मैं अच्छा रह सकता हूँ, मुझे मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। जो सोच मेरे अंदर आई थी दोस्तों, वही सोच उनके भी अंदर आई थी। और जब मैं कल जाके उनको मिला, तो परिस्थिति हाथ से निकलती जा रही थी उनके भी, कि मतलब सब कुछ होते उनके पास कुछ नहीं था। जो एक दोस्त को नौकरी थी, उसकी नौकरी चली गई। जिसका बिजनेस था, वो बिजनेस पूरी तरह से चौपट होने पे आ गया। मतलब मैं उन दोनों में अपनी परछाई दिख रहा था, कि अनंता तू जो कर रहा था तेरी शराबियत में, जो तू अपनी इच्छा लगाकर किसी की बात नहीं सुनकर जो तूने अपनी बर्बादी कर रही थी, कर ली थी, सेम चीज मैंने उनकी आंखों में, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में, उनके घर में मैंने देखी। तो मुझे मुझे पूरा मेरा पास याद आ गया। दोनों भी मेरे बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त हैं। जब मैं शराब पीता था तो वो लोग मुझे समझाते थे, बस कर अनंता, बहुत हो गया, अब मत पी, अभी अच्छा रहे, काम धाम कर, कुछ काम देख। मैं कहा किसी की सुनने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे तो सब कुछ पता है। जैसे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं अपने हिसाब से मेरी दुनिया को चला सकता हूँ। ये जो दोस्तों मेरी जो सोच थी, ये ये जो मेरी खुद की जो इच्छाएं मैं लेकर लोगों के सामने जाता था, और मुझे जब जब मैं मायूस हुआ, जब जब मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात होती है, तो एक नंबर का मैं पहले ही नौटंकी हूँ। ड्यूअल पर्सनैलिटी का बंदा हूँ यार मैं तो। कुछ बातें मनवाने के लिए मुझे उनसे उस परिस्थिति में जाकर उनके साथ वैसा बनना पड़ता है। क्योंकि लालच एक मेरे अंदर में बहुत बड़ा एक फैक्टर था, कि लालच जिसको हम स्वार्थ बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यार मैं किस तरह से लोगों को अपनी बातों में ले सकता हूँ और अपना काम निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि जो चीजें आज मैं उनके साथ कर रहा हूँ, वही चीजें कहीं तो भी वापस आकर मुझे मिलने वाली है। ये मैं बिल्कुल इस चीज से अनजान था, मुझे कभी लगा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। कर्मा रिटर्न्स हम जिसको बोलते हैं, जो दुख मैंने मेरे माँ बाप को दिए थे, जो मेरे परिवार को दिए थे, आज मैं वही दुख भुगते भुगते मेरी जिंदगी चल रही थी। मुझे इस बात का मतलब बिल्कुल ख्याल भी नहीं आया कि यार, मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तो लोगों का भला ही किया है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, ना मैंने किसी का पैसा ये किया है। मैंने तो अपने पैसे उड़ाए हैं, मैंने अपने पैसों के दम पर, खुद के दम पर मैंने ऐश किए हैं। मैंने कभी किसी को ये नहीं किया है, हर्ट नहीं किया है। तो यार ये सारी चीजें जब मैंने स्टेप वर्क में जब मैंने इन्वेंटरी लिखी, मुझे मालूम ही नहीं था इसके पहले ये कदम क्या होते हैं, एक हम मतलब क्या आता है। बस मैं एक के बारे में मैं सुनता था। 2016 में पहली बार मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज दिया कि ऐसी ऐसी कोई मीटिंग होती है। दो तीन मेंबर भी मेरे घर पे आए थे, और उन्होंने मुझे बताया भी था एक के बारे में, लेकिन मैं उस वक्त सुनने के मूड में था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं शराब पी के था। और मैंने उनको गाली गलौज करके जो घर से बाहर निकाला, उसके बाद में वो कभी नहीं आया, ना उनका कभी फोन मेरे घर पे आया। उसके बाद में सही मायने में मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। ये तो कि शराबियत का दौर था। बोलते कि एक बीमार इंसान को समझ सकता है, मतलब एक अल्कोहलिक की भावनाओं की कदर कर सकता है, उसको समझ सकता है। क्योंकि वो उस दौर से जा चुका होता है, उसको सब चीजों की जानकारी होती है, और वो उसकी मदद करना जानता है। लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, ना ही मैं किसी की मदद लेना चाहता था। फिर से वही बात आती है दोस्तों, स्वयं की इच्छा, सेल्फ विल रन रहा है। ये जो मेरे साथ में चलता रहा ना दोस्तों, काफी सालों तक चला है। ये तो बात होगी शराबियत में दोस्तों, शराब पीकर टूल होना, किसी की बात नहीं मानना, अपनी इच्छा चलाना। लेकिन जब सोब्राइटी में आया, 9 अगस्त 2020 को, एक का दरवाजा जब मेरे लिए खुल गया, भगवान की कृपा से ऑनलाइन के माध्यम से मैं दोस्तों मेरी सोब्राइटी की जर्नी शुरू हुई। और मुझे नहीं, ये भी नहीं पता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में क्या बोला जाता है,
और आप लोग जो बता रहे थे कि यार उसकी जो मतलब कहानी आप जो बता रहे थे वो कहानी मुझसे मैच होती गई। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार मेरी कहानी ये बंदा बता रहा। और मैं वहां से मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता गया। मैं सुनता गया। बोलते ना, सुनो और सीखो, लिसन टू लर्न एंड लर्न टू लिसन। लेकिन ये दोस्तों, मेरे जैसा इंसान इतना स्वार्थी है ना। बस कुछ कुछ बातें सुनो, इधर से सुनो, कुछ बातें उधर से निकाल दो। मेरी समस्या क्या थी? शराब थी ना। अब मैं शराब से दूर हो गया हूँ। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मेरी फिजिकली भी मैं अच्छी तरह से फिट हो गया हूँ। मेंटली भी मैं अच्छा हूँ। अभी 2 मिनट में सो जाता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मैं किसी की चिंता करता हूँ। ये जो ख्याली पुलाव दोस्तों मेरे माइंड में घूमते रहे ना, ये कहीं तो भी मुझे उस नर्क के दरवाजे तक फिर से धीरे धीरे कहीं तो भी ले जा रहे थे। भगवान की कृपा है दोस्तों की शराब का ग्लास मेरे हाथ में दोबारा जिंदगी में नहीं आया, लेकिन मैं 2 बार शराब से पीते पीते बच गया था। उस वक्त अगर आप भाइयों की मुझे मदद नहीं मिलती तो शायद ये अनंत आज आपके सामने ये कुछ जो भी मैं आज बोल पा रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। क्योंकि सोब्राइटी में आने के बाद भी जब मेरे भाई मुझसे मिलने आए पहली बार, तो पहले ही मुलाकात में मुझे लगा कि उन लोगों ने मुझे अच्छी जिंदगी के लिए मुझे मतलब अच्छा दुकान मेरे मुझे अपने ओपन करके देना उन्होंने। मेरी अभी केयर करना, क्योंकि शराब उनकी इच्छा थी ना कि अनंता अभी शराब से दूर हो गया है। वो लोग भी वही चाहते थे कि इसने शराब छोड़नी है। बाकी ये बंदा बहुत अच्छा है, सब कुछ कर सकता है, बस इसने शराब से दूर होना है। ये जो मेरी गलत फहमी थी दोस्तों, ये जो मेरा वहम था, ये कोई तो भी मेरे सामने आ गया। और धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आ गई कि यार मैं क्या कर रहा हूँ सोसाइटी में आके। जिस परिवार के लिए मैं भगवान से मिन्नतें करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, घुटने के बल मैंने कितने बार रो रो कर प्रार्थना की है। मैंने इतने उल टाइमरों से 2-2 3-3 4-4 घंटे तक बात की इस टॉपिक पे। उनसे सलाह मशुरा किया है, उनसे मदद मांगी है, उनका मार्गदर्शन लिया है। लेकिन मैं कर क्या रहा था? सुनता तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन करता अपने मन से। और हमेशा से दोस्तों मेरा स्वभाव यही रहा कि यार सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन से। कोई अच्छा बोल रहा है, मुझे अच्छी चीजें भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे कभी पल्ले पड़ा ही नहीं यार। और धीरे धीरे दोस्तों सोसाइटी की भी मेरी जर्नी की शुरुआत ऐसी ही होगी। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल हो गया। टोकन जब लिया मैंने पहला मेडल, मुझे उस वक्त ये भी नहीं मालूम था ग्रेटिट्यूड किसको बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है। बस मुझे लगा कि 1 साल मैंने पूरा कर लिया, 365 दिन मैंने शराब से दूर हो गया हूँ। इसके लिए मुझे इन्होंने ये मेडल दिया है कि तूने, जो बंदा 3 मिनट भी शराब से दूर नहीं हो सकता था, वो 365 दिन से शराब से दूर है। लेकिन मुझ में बदलाव कुछ भी नहीं। बस वही बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं। मैंने अपने आप को कभी अंदर से देखा ही नहीं कि अनंता एक्चुअल में तू है कौन, तेरी समस्या क्या है, और तू किस चीज को लेकर परेशान रहता है, और किस चीज को लेकर तू परेशान रहता था। और दोस्तों मैंने कभी खुद को कभी जानने की कोशिश नहीं, कभी मैंने खुद के बारे में अंदरूनी मेरी जो गृह सफाई बोलते हैं ना, क्लीन योर हाउस, मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार मैं गंदा हूँ। और या फिर मैंने बहुत सारी गलतियां किया है। मैं शराब तो पी है ना, कभी मेरे पे उतना मैंने कर्जा नहीं किया है, या किसी के घर में जाके मैंने किसी से चोरी नहीं की, या डाका नहीं डाला, या मतलब किसी से मारपीट नहीं की है, या मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं लगे हैं। ये सारी जो बातें मेरे दिमाग में आती थी ना, मुझे लगता था कि यार बाकी लोगों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ। लेकिन ये मैं भूल गया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रिंसिपल जो मुझे जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं, वो मार्ग पे तो मैं वही नहीं। बस मैंने पहले 12 कदमों से मैंने आधा कदम खुद को एडप्ट कर लिया कि बस शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, और मुझे शराब पीना नहीं आता, और मुझे पीना भी नहीं चाहिए। इतनी बात मेरे दिमाग में फिट हो गई। बाकी बाकी सारी अनमैनेजेबिलिटी, बाकी सारी अस्त व्यस्तताएं वैसी की वैसी पड़ी थी दोस्तों। साल हो गया, 1.5 साल हो गया।
फिर मेरे अंदर से वो इंसानियत जागरूक होना शुरू हो गया। तब मुझे मेरी वाइफ की याद आने लग गई, मुझे बच्ची की याद आने लगी। जो शराबियत में उनको मैं परेशान करता था, इसके उसके फोन से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन वो भी किस हद तक मुझे सहन करते, लिमिट मैं क्रॉस कर चुका था शराबियत में। और तब जाके कहीं तो भी वो मुझसे दूर हो गए। और ये भी मेरे लिए पनिशमेंट थी कि अब तू अकेला जिंदगी को जी। मैं नहीं जी पाया जिंदगी को। जो मैं शराबियत में तो कभी जी नहीं पाया दोस्तों, लेकिन सोब्राइटी में भी मेरे अगर वही किस्से दोहराता हूँ मैं, तो मुझे आज भी वो सारे बहुत सारे मेरे कर्मकांड याद आते हैं कि यार खुद की इच्छा लगाकर मैं जो भी कुछ करने की कोशिश करता था। अरे जब वाइफ घर में आती है नहीं, हमने जब दोबारा हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, जो मैंने शुरुआत की थी उसके साथ में दोबारा, तब भी मैंने उसकी कभी भावना की कदर नहीं की। तब भी मुझे लगता था कि उसने मेरे हिसाब से बर्ताव करना चाहिए, उसने मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आज मैं सोबर हूँ। मैं सोबर नहीं था दोस्तों, मैं गोबर था। बस मैंने अभी बोला कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, क्योंकि जो बोलते ना कि अल्कोहल, अल्कोहलिक इज अल्कोहल इज हैविंग अ ड्यूअल पर्सनैलिटी, वही बंदा था मैं। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, रहता कुछ और दिखाता कुछ और। जो मैं अपनी इच्छाएं चला के किसी पे थोप के, किसी के लात, मतलब किसी के पेट पे लात मारना भी मैंने नहीं छोड़ा था दोस्तों। जब मैं मेरा जॉब शुरू था तो मुझे लगता था कि कंपनी के मेरे साथ को क्या मालूम है, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, अनंता के पास पावर है, कंपनी ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी है, सब पैसा मेरे अकाउंट में आता है, मैं किसी को कितना दूं क्या दूं, किसी कंपनी को क्या पता चलेगा। लेकिन भले चाहे कंपनी की नजर से मैं चुप, उन्होंने मुझे नहीं देखा, उनकी नजर से बच गया मैं, लेकिन ऊपर वाले की नजर थी मेरे ऊपर में, उसकी नजर से नहीं बचा दोस्तों। जब मैं ए में आता हूँ मुझे बताया जाता है कि प्रोग्राम ऑफ ऑनेस्टी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ सरेंडर, ये तीनों चीजें मुझ में नहीं थी। बस ऊपर ऊपर से बस अनंता कितना अच्छा है, अनंता कितना हम्बल इंसान है, अनंता कितना हॉनेस्ट है, ये जो मैं लोगों को दिखाने की कोशिश करता था ना दोस्तों, उसी की शिक्षा बोलो, उसी की सजा मुझे जो भगवान ने दी है ना, जो मैं आज भी भुगत रहा हूँ। जितने भी कर्मकांड मैंने जो फिश पॉइंट की जो कंपनी में था, जितने भी मैंने पैसे खाए होंगे 2 नंबर के, एक ही एक्सीडेंट में भगवान ने सारे पैसे निकाल दिए। आज भी भुगत रहा हूँ मैं कि मेरा पैर, एक पैर तो पहले से जाके था, दूसरा पैर भी हिप जॉइंट से मेरा बॉल ही भगवान ने डैमेज कर दिया पूरी तरह से। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो कुछ भी मैं अपनी इच्छा से खुद को साबित करने की कोशिश की है ना मैंने आज तक, और मैंने वो उस भगवान की इच्छा को कभी नहीं जाना। अरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना भी ये मेरी इच्छा नहीं थी। अगर मुझे आना था तो मैं 2016 में आता था। क्यों मैं 7 बार रियाब गया हूँ, क्यों 7 बार रियाब जाने के बाद में भी मैं पहले घूंट को नहीं रोक पाया। क्योंकि जब जब मैंने अपनी इच्छा लगाई कि मैं थोड़ी सी पी के देखता हूँ, अभी लिमिट में पीऊंगा, दोस्त अकेला पीऊंगा, दूसरी जगह पे जाऊंगा, अरे इसी चक्कर में मैंने मेरा गांव छोड़ा, मैंने मेरा डिस्ट्रिक्ट चेंज किया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आया तो उससे डबल मेरी शराब बढ़ी। जो अनंता कभी कभार रास्ते पे गिरने वाला था, यहाँ तो आके रोज गिरने लगा, कभी नाली में, कभी सड़क पे, कभी किसी गटर के किनारे। ये जो मैंने अपनी जिंदगी को तहस नहस कर दिया था ना दोस्तों, यही जिंदगी को मैं मेरे जैसा एहसान फरामोश इंसान ये में आने के बाद भूल जाता है। फिर से मैं अपनी इच्छा लगाता हूँ, और लोगों को, ग्रुप में भी मैंने वही किया था। मेरे अंदर में वो डिफेक्ट्स थे दोस्तों, ग्रुपिज्म का, अल्कोहलिज्म नामक बीमारी से तो मैं पीड़ित हुई, लेकिन मेरे अंदर का जो इज्म है ना, इज्म को मैं जब तक निकालता नहीं हूँ बाहर, या फिर उस पर काम नहीं करता हूँ, या फिर उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो मेरी जो इच्छा है, आकांक्षा है, ये तो मरते दम तक कभी पूरी नहीं हो सकती, ना ही कभी होगी। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आईना बार बार साफ करता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पे जो धूल लगी है ना, वो धूल को मैं कभी देखता नहीं हूँ। मैं उसको कभी साफ करने की कोशिश नहीं करता हूँ, कि मैं बार बार आईने को साफ करता हूँ कि यार साला इतना धूल जमा है आईने पे, मेरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा, नजर नहीं आ रहा मुझे ठीक से, लेकिन
सही मायने में जब मुझे पता चलता है कि धूल मेरे चेहरे पे लगी है और मैं बार बार आईना साफ कर रहा था। तो ये बात जब दोस्तों मुझे समझ आई कि यार कोई तो भी उच्च शक्ति है, कोई तो भी ऐसी हायर पावर है जिसके वजह से आज मैं जिंदा हूँ, जिसके वजह से मैं ये में आकर अपनी पहले घुट को रोकने में आज जो कामयाबी मैं पा रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से, इसमें मेरी इच्छा का कुछ भी नहीं है। अगर मेरी इच्छा होती तो मैं ए में आता ही क्यों। और ए में आने से पहले जो कुछ भी मैंने कर्म कांड किए हैं, जो भी मैंने नुकसान किए है, जो भी किसी का दिल तोड़ा है, इसके लिए तो भगवान मुझे आज भी वो सजा दे रहा है। भगवान ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू ये बुरा कर या अच्छा कर, या फिर तेरी इच्छा है वो तेरी इच्छा से कर, तू खाली कर्म कर। लेकिन जब समय आएगा तुझे उसका फल मिलेगा। अच्छा करूंगा तो अच्छाई का फल मुझे अच्छा ही मिलेगा। बुरा करूंगा तो बुरे का कर्म तो हमेशा बुरा ही होता है। और हमेशा से दोस्तों मेरे साथ में, मैंने सोब्राइटी में आने के बाद भी कुछ सालों तक ये जो जीवन में मैंने जो आंख मिचौनी का जो खेल खेल रहा था ना दोस्तों, परिवार के साथ झूठ झाड़ बोलना, हाँ, एक कहानी को छुपा कर दूसरी कहानी सामने लाना। अरे उसको अगर कुछ करना है, मेरी वाइफ को लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी बीच में टांगे अड़ाने वाला इंसान मैं हूँ। मुझे लगता है कि यार तुझे क्या कमी है, तू घर गृहस्थी संभालना, मैं हूँ कमाने वाला, तुझे पैसा दे रहा हूँ ना। तुझे आज क्या कमी है, तू किसी के घर में मिर्ची पाउडर, नमक, तेल मांगने जाती है, शक्कर पत्ती मांगने जाती है किसी को। जब चीजें तेरे पास में अवेलेबल है तो तुझे बाकी चीजों की जरूरत क्या है। ये जो दोस्तों मैं अपनी इच्छा उसके ऊपर थोपने की कोशिश करता था, तो आज मेरी समझ में आता है कि यार चीजें गलत नहीं थी, मैं चीजें गलत कर रहा था। और अपने हिसाब से उसको हैंडल करने की अपनी इच्छा से जो कोशिश कर रहा था दोस्तों, उसके वजह से चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों को मैं अपने जीवन में उतारने के लिए मैं नाकामयाब हो रहा था। मुझे मेरी नाकामयाबी पसंद नहीं आ रही थी। मुझे मेरी बुराइयां जब ऊपर आ रही थी, तब मेरी अच्छाइयां अंदर दबी जब मुझे नजर आने लग गई दोस्तों, तब सही मायने में मुझे समझ आया कि अनंता अब तो भी सुधर जा। क्योंकि मुझे वो स्वीकार ही नहीं था कि खुद की मर्जी पे चलने वाला जीवन कभी सफल नहीं होता। मैंने अभी बोला कि आई एम डिफरेंट, आई कैन मैनेज। मैंने कितने भी अच्छे नेक काम किए हो या नेक काम करने की कोशिश की हो, लेकिन अगर उसमें मेरा कोई भी छोटा सा भी छुपा हुआ स्वार्थ होगा ना दोस्तों, तो ईश्वर ने वो उस काम में मुझे कभी सफलता मुझे मिलने ही नहीं दी। क्योंकि निस्वार्थ भाव से मेरे मन में कोई कोई अच्छा काम करने का कभी कोई ख्याल आता ही नहीं था। हर चीज में स्वार्थ, हर चीज में मेरी इच्छा। तो ये जो दोस्तों मैं करते गया और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने का जो जो मेरा प्रयत्न रहता था, मेरा जो प्रयास रहता था, और मुझे जो मैं नाटक खुद चला रहा था दोस्तों, इस नाटक को जब मैं खुद चलाना चाहता था, लेकिन जब ईश्वर के बोलते ना, जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन उसका मुझ पे असर या उसका जो मुझ पे जो क्या बोलते प्रकोप होता है ना, वो प्रकोप से मुझे कोई नहीं बता सकता। यही मेरे जीवन में होता गया दोस्तों, जब तक कि मैंने स्पॉन्सर लेके इन कदमों पे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, क्योंकि मैं संतुष्ट था ही नहीं, ना कभी हो सकता हूँ मेरे जैसा इंसान। क्योंकि हमेशा बेचैन, चिड़चिड़ा, असंतुष्ट है इंसान जो खुद की इच्छा को जानना, पहचान, बस मैं तेरा मेहमान। मेरी मूल समस्या क्या है, ये मैं मूल समस्या को ही भूल गया था। मेरी जो बीमारी की जड़ थी, स्वार्थ और आत्म केंद्रितपना, स्वयं केंद्रित, ये मैं भूल जाता हूँ यार मेरे जैसा इंसान। और अपनी इच्छा के अनुसार जब अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने देखा है कि यार मैंने मतलब मेरे परिवार में सोसाइटी में भी इतने कर्मकांड हुए हैं। घर में इतने मतलब क्या बोलते हैं उसको, झगड़े हुए हैं। और कहीं तो भी अगर मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं स्पॉन्सर की मदद नहीं लेता तो शायद ही मैं आज सोबर रह पाता था। या फिर सोबर भी रहता तो यार फिर मुझ में वो
बातें समझने की वो शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे बिग बुक में क्लियर लिखा है कि शक्ति की कमी ही हमारी सबसे बड़ी दुविधा थी। मेरी इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन मुझमें वो शक्ति तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। आई एम पावरलेस। आज मैं शराब से दूर हूँ, अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारी कमियां मुझ में नजर आती है, जिसमें मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक स्वार्थी, अहंकारी, बेईमान इंसान जब 12 कदमों के इस प्रोग्राम पे चलने की कोशिश करता है, अगर वहां पे भी अगर मैं अपनी इच्छा लगाता हूँ, वहां पे भी अगर मैं बोलते ना, हाफ मेजर्स अवेल नथिंग, आधे अधूरे प्रयास से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं तो ये तो जान गया हूँ कि यार मैं शराबी हूँ, अपना मैं जीवन नहीं संभाल पाया। तो मुझे ये भी समझ आ गया आज की कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। और ये जो कर रहा है कोई तो भी उच्च शक्ति, मेरी समझ का ईश्वर, अगर मैं उसको खोज लूं तो ईश्वर कहाँ है, मुझे इस बात की भी गारंटी नहीं है। मुझे तो सबूत चाहिए। जिस तरह से मुझे अभी मैं फैन के नीचे बैठा हूँ, मुझे हवा लग रही है, लेकिन हवा मुझे दिख नहीं रही है। जो इलेक्ट्रिक का बल्ब मेरे सामने जल रहा है, उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है मुझे नहीं पता। इसी तरह से भगवान कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन भगवान को मैंने देखा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही। उस इंसान को मैंने भगवान के रूप में जाना है, जिसने मुझे पहली बार इस मीटिंग का रास्ता दिखाया था। उस भगवान, इस इंसान को मैं भगवान समझता हूँ, जिसने मुझे आखिरी समय मुझे सुधारने का मौका दिया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर ही मेरे लिए ईश्वर थे। और आज भी दोस्तों मेरी उच्च शक्ति की संकल्पना वही है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान जब नास्तिक बन जाता है, तब मुझे कोई भी भगवान पे आस्था बिल्कुल नहीं होती। फेथ एंड फियर, इसका जो डिफरेंस था मुझे दोस्तों, मुझे कभी समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज समझ में आता है कि अगर मेरे अंदर फियर है तो मैं फेथ मेरे में अंदर नहीं हो सकता। अगर मैं फेथ पे चलने की कोशिश की तो फियर रहने के बावजूद भी मैं चीजों को हैंडल करना सीख जाता हूँ, वो भी उसकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि मेरी इच्छा तो बहुत कुछ है, मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, करना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। मुझे हमेशा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक बात सीखने को मिली, कर वही जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही वो भगवान चाहता है। मैंने अब कईयों बार, मोर देन 1000 टाइम्स, मैंने अपनी इच्छा चलाई है। मैंने कभी किसी की बात नहीं, भगवान तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, क्योंकि अल्कोहलिक्स में आने तक मेरे जीवन में परमेश्वर, हायर पावर, ईश्वर, ये शब्द के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। मेरा हमेशा से यही मानना था कि भगवान है तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं है, मेरे पे भगवान की कृपा क्यों नहीं है, क्यों भगवान की मुझे वो सब कुछ नहीं दे रहे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन उसने दिया है आज। आज मुझे कुछ भी नहीं चाहती हुए वो सब कुछ दे रहा है। आज मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, ना मुझे मांगने की जरूरत है। आज वो मुझे भगवान सब कुछ दे रहा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक रास्ते का, जो रास्ते के किनारे सड़क पे बैठ के जो इंसान किसी से भीख मांगता था, किसी दोस्त से मदद लेता था, मेरा दोस्त आज इस मीटिंग में भी है, जिसने मुझे कितने बार खाना खिलाया है, जिसने जिसने मुझे कितने बार अपने घर से चादर लाके मेरे शरीर पे डाली है, कितने बार उसने मुझे अपने कपड़े दिलाए हैं। तो वो चीजें दोस्तों जब मुझे याद आती है ना कि मैं साला किस तरह का इंसान था, जो क्या बोलते हैं कि मतलब गई गुजरी केस, एक ऐसा इंसान जो किसी की भावना को कभी समझ नहीं सकता था, एक स्वार्थी, बेईमान, अहंकारी, जिसको आज ईश्वर ने यार कहीं तो भी सोचने की समझ दी है, वो शक्ति दी है। विनम्रता क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। आज स्वार्थीपन से मुक्ति पाने के लिए, डर से मुक्ति पाने के लिए, मुझे वासना से, जो मेरी लस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से मुझे एक एक दिन के हिसाब से मुक्ति पाने के लिए आज जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, ये सब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा आज। अगर मेरे हिसाब से अगर मैं वही करता था तो शायद ही मैं आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में टिक पाता।
क्योंकि मुझे कई लोगों ने समझाया था, कई लोगों ने बताया था, जब मैं मेरे जैसा इंसान एक ही मेंबर की नहीं सुनता तो और किसकी बात सुनने वाला है। तो धीरे धीरे दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जीरो। मेरे हीरो तो वो परमेश्वर है, मेरे ईश्वर है, मेरे हायर पावर है, जिसने मुझे आज जीना सिखाया है। जो अनंता कभी जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पर जीना भूल गया था, आज वो जिंदगी दोस्तों सुकून भरी जिंदगी। आज जो घर का माहौल है, नो ऐसा है नहीं कि मेरे घर में बर्तन बचते नहीं है, बचते हैं आज भी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। आज वाइफ मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी आज अच्छी दोस्त है। जो बच्ची मेरे वजह से इतने साल तक डिप्रेशन में थी, आज कहीं तो भी वो खुलकर हंसने लगी है, खुल के बात करने लगी है। हाँ, हम जब तीन लोग बैठते हैं तो मतलब कुछ विचार होते हैं, तो बातचीत होती है। उसमें भी मेरी इच्छा रहती थी कि मैं सोचता था कि मेरी बच्ची को ये पढ़ाना वो पढ़ाना। मैंने उसके साथ ये करना, क्योंकि मैं होशियार था तो मेरी लड़की भी होशियार होनी चाहिए। मेरे हिसाब से उसने अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कौन होता हूँ उसका भविष्य डिसाइड करने वाला? उसका परमेश्वर उसके पास में है, उसकी आस्था है उस परमेश्वर पे। लेकिन उसका भी भगवान मैं बनने की कोशिश करता हूँ। जब मैं अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करता हूँ, जब मैं अपनी बेटी को बदलने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं खुद को ही नहीं बदलता। ये जो चीजें दोस्तों, काफी हद तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक बिग बुक ने इस 12 कदमों में जो मुझ पे आज जो रोशनी डालने की कोशिश की है ना दोस्तों, आज भी पूरी तरह से इस प्रोग्राम में मैं आज भी चलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा बिग बुक ही हमको बोलता है कि हम आध्यात्मिक निपुणता का नहीं, बल्कि हम आध्यात्मिक विकास का दावा करते हैं। दिस इज ए प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग। मैंने कदम लिए है, मैंने काम किया है, मैं मैसेज कैरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, बट सोब्राइटी इज नॉट अ थियरी, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ थियरी, वी हैव टू लिव इट। मुझे जीवन जीना किस तरह से आता है, मैं किस तरह से आज जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें मुझे बताती है कि तू कितना सोबर है और कितना गोबर है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें मैंने अभी बोला कि बड़ा पाव खाती है, ये दोस्तों बोलने के लिए मुंह में जबान है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन सही मायने में मेरा जो जीवन जीने का तरीका है, अगर उसमें अगर कोई बदलाव नहीं है, उसमें अगर मैं कोई अपने आप में कुछ चीजें बदलने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, तो ये चीजें सिर्फ मेरे लिए एक थेराटिकल एक किताब बनकर रह जाती है। फिर मुझे अगर सारी बिग बुक भी याद होंगी, मुझे सारे पेज नंबर भी याद होंगे, तो उसका क्या फायदा अगर मैं उसको जीवन में आचरण में नहीं ला रहा हूँ तो। इसलिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि अपनी इच्छा से परे भगवान की इच्छा को जानने की कोशिश कर। आज भगवान कौन है तेरे लिए, तू सोच समझ, कन कन में है भगवान बोलते हैं। इंसान के अंदर की इंसानियत को पहचान, उसके अंदर के भगवान को पहचान। खुद भगवान मत बन, खुद परमेश्वर बन के उनको, परमेश्वर बनकर उनको वो चीजें मत थोप जो तू, जो तेरी इच्छाएं हैं। तो ये तो भी दोस्तों, ये आज जो मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने आंखें खोली है। मेरे स्पॉन्सर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मुझे कुछ पिछले कुछ दिनों से उनके बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इन्वेंट्री ऐसा बेचते हो, ऐसा नहीं बेचते, ये नहीं लिखते, वो नहीं लिखते, डिटेल में भेजो, ये करो वो करो। साला मुझे तो वो भी गुस्सा आता है, यार मैं इतना लिख के भेजता हूँ, इतना करता हूँ, फिर भी मुझे सुनने को मिलता है। तो मैंने यार कुछ दिनों से इन्वेंट्री भेजी नहीं, फिर मैंने उस दिन बोला सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से इन्वेंट्री भेजना शुरू करता हूँ। मतलब देखो, चीजें जब मेरे हाथ से निकलती है तब मुझे डर महसूस होने लगता है। और डर जो ऐसी चीज है, मुझसे कभी जिंदगी भर निकलने वाले है। क्योंकि खुद के कराए हुए जो मेरे कर्म है ना, यही कहीं तो भी मुझे वो डर की तरफ ले जाते हैं। बाकी नेचुरल तो डर है, बहुत सारे डर है। अगर मेरे अंदर डर नहीं होता तो मैं इंसान ही नहीं होता, मैं तो हवा हैवान बन जाता। तो ये चीजें दोस्तों मुझे आज कहीं तो भी समझ आती है कि मेरी इच्छा से कुछ होने वाला है नहीं, ना कभी होगा ना कभी हुआ है। तो आज जो कुछ भी है उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा से आज मैं यहाँ पे हूँ। उसकी इच्छा थी शायद, इसलिए आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और शायद मुझे इस मीटिंग में बुलाने वाले जो देवेंद्र सर थे, हमारे जो नवजीवन ग्रुप के मेंबर है, हमारे भावेश भाई हैं, ये शायद वो परमेश्वर की इच्छा थी कि उन्होंने मुझे आवाज दी और उस आवाज को मैंने सुना। और यही इच्छा मुझे हर बार निरंतर मेरे जीवन जीने की चाहत को लेकर आगे बढ़ना है, ना कि मेरी खुद की चाहत होनी चाहिए इसमें।
क्योंकि यही सारी चीजें करके तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। अगर यहाँ आने के बाद में अगर मैं वही करता हूँ तो फिर मेरा ए में आने का क्या मकसद है, क्या मैं खुद को ए मेंबर समझता हूँ या सोबर मेंबर समझता हूँ, ये फिर मेरे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो जितने भी दोस्तों मेरे अनुभव थे इस विषय पर मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर मेरे किसी बात से कोई भी भाई को अगर कोई दिल को ठेस लगती है, किसी का दिल दुखता है दोस्तों, तो मैं उसके लिए आप भाइयों से माफी चाहता हूँ। और फिर से एक बार नवजीवन ग्रुप ऑफ इंडिया, देवेंद्र सर, भावेन भाई, भाविश भाई, इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।